अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हमारा जो मुआशरा है, हमारा जो समाज है, किस दलदल में फंसा हुआ है और किस तरीके की बुराइयां आए रोज़ हम देख रहे हैं मुआशरे में जो है बढ़ रही है। चाहे हम कल के श्रीनगर के सेक्स रैकेट की बात करें, कुपवारा इंसिडेंट की बात करें, सोपोर इंसिडेंट की बात करें, इसी तरीके से हम बडगाम इंसिडेंट की बात करें, ऐसे ऐसे वाक़यात गुज़िश्ता 3-4 सालों में कश्मीर वैली में रोनमा हुए हैं जो दिल खराश और अफसोसनाक है। हमारे साथ है प्रोफेसर अब्दुल हमीद नईमी साहब, जो कि एक मुमताज़ आलिम दीन है, वादी कश्मीर के, किसी तारुफ के मोहताज भी नहीं है, और इनसे मुख्तसर बात करेंगे और जानेंगे कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों का तदारुक क्या है, कैसे हमारे माशरे को बेहतर बनाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया नईमी साहब आपके अहम वक्त का। आप हालात से बखूबी वाकिफ़ है, मुआशरा किस सिमत जा रहा है, इस्लाम के तनाजुर में हम कहाँ हैं और इसका हल क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके चैनल के तवस्सुत से पूरी कौम को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, आपने 2-3 बातें अपने सवाल में रखी हैं। हम हर बात पर अलग से गुफ्तगू नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपने एक कॉमन पूछा कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसका हल क्या है। मज़हब इस्लाम में हर मसले का हल मौजूद है और इमीडिएटली हल मौजूद है और फ्रूटफुल हल मौजूद है। जहाँ तक ये कत्ल गारत की बात है या बेरहरवी की बात है या फिर बदकिरदारी की बात है, इन तमाम चीज़ों के बारे में इस्लामी तालीमात और अखलाकी तालीमात बहुत ही संग मेल का काम करती हैं। इस्लाम जो हमें अखलाकी तालीम का दर्स देता है, उनके हर मज़हब में अखलाकी तालीम का दर्स मौजूद है। इस्लाम इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है। अब देखिए, इस्लाम के, चूँकि मैं क्रिमिनोलॉजी पढ़ाता हूँ, क्रिमिनल लॉ ख़ुद पढ़ाता हूँ, इसका बाज़ाब्ता मैं दर्स दे रहा हूँ। मसलन इस्लाम में ये है, अगर किसी शख्स ने कत्ल किया, ठीक है, या कोई ऐसा जुर्म किया जिसकी सज़ा कत्ल बनती है, इस्लाम में क्या है, उसकी सज़ा पहले केस इन्वेस्टिगेट करो, कन्फर्म हो जाएगा, उसके बाद सज़ा दो उसको। तो एक सज़ा देने के बाद मज़ीद आपके लिए सद्देबाब हो जाएगा और मामलात ख़त्म हो जाएंगे। मसलन एक क्राइम है चोरी करना। हर मज़हब में चोरी करना बुरा है, इस्लाम में भी बुरा है। इस्लाम में क्या हुक्म है, चोरी अगर साबित हो जाती है गवाहों के साथ हाथ काट दो, ख़त्म बात। क्यों? अगला फ़र्द देखेगा सज़ा सख्त है और चोरी करेगा ही नहीं। इस्लाम में बदकारी की सज़ा है, जो रेप केसेस आप कह रहे हैं या आप जो ये बागी महता वाला गैंग के बारे में कह रहे हैं, इस्लाम में ये है, अगर किसी शख्स के बारे में ये बुरा काम साबित हो जाएगा, और इस्लाम को साबित करने के अपना एक प्रोसेस है, गवाहियाँ लेना, उस पर अगर साबित हो जाता है तो अगर ये शख्स मर्द हो या औरत, अगर शादीशुदा हैं, इनको ज़मीन में गाड़ कर संसार किया जाता है। और हुक्म ये है, जो काजी ये हुक्म साबित करके नाफिज करेगा, सबसे पहले वो काजी पत्थर मारे इस पर। तो तब तक इस पर पत्थर मारते रहो जब तक इसकी जान ख़त्म हो जाएगी। कोई कफन नहीं, कोई दफन नहीं, कोई मसला नहीं है। अगर इस तरह के 1-2 केसेस किए जाएंगे तो जाहिर सी बात है किसी बस्ती में अगला केस इस तरह होगा नहीं, ठीक है ना। बट इट इज़ प्रॉपरली एज पर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू। अब चूँकि हम एक कॉमन कंट्री में रहते हैं, एक सेकुलर मुल्क में रहते हैं, यहाँ हर मज़हब के आइनी और दस्तूरी जो अहमियत है, उसको अपना अपना मतलब मकाम है। इसके बावजूद भी मैं चाहता हूँ कि जो हमारी मौजूदा सरकार है, LG गवर्नमेंट एज़ वेल एज़ सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर ये इस कौम पर शफ़क़त करते हुए, मेहरबानी करते हुए थोड़ा सा इसमें सीरियस हो जाएं। हमारे कंसर्न सिक्योरिटी क्वार्टर्स जो हैं, हमारा महकमे पुलिस है ख़ासकर, जो दिन रात काम करते हैं और तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करते रहते हैं कौम को, उनके हाथ अगर केसेस लगते हैं तो बड़े अदब से मैं आपके ताल्लुक़ से उनकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि वो भी माशाल्लाह माओं से जन्म लिए हैं, अपनी बीवियाँ रखते हैं, बहनें रखते हैं, बेटियाँ रखते हैं। अगर किसी की बेटी शिकार हो गई तो हर डिपार्टमेंट का कंसर्न उसको अपनी बेटी तस्वुर करे, समझे ये मेरी बेटी के साथ हुआ है। अगर ये एहसासात फीलिंग्स आ जाएंगे, शायद फ़ैसला करने में कोई देर नहीं होगी या कोई गलत नहीं होगा। बड़े अदब से कंसर्न क्वार्टर्स, कंसर्न डिपार्टमेंट्स को हम गुजारिश करते हैं वो भी इसमें पेंस ले लें।
इसके अलावा सबसे बड़ा अहम इसका जो इलाज है वो वालिदैन के पास है। वालिदैन खुद करते क्या हैं, वो कमाते क्या हैं, वो खिलाते क्या हैं, और वो अपनी औलाद को किस कंपनी में डालते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, स्कूल गया किसके साथ गया, वहाँ से आया फिर कहाँ गया, इन सारी चीज़ों पर अगर फोकस रखा जाएगा, वालिदैन के हाथ में बहुत कुछ है। वालिदैन चाहें तो इस डिस्ट्रैक्ट हुए यूथ को फिर ट्रैकलाइज कर सकते हैं। तो मैं ये बताऊंगा सबसे बड़ी जिम्मेदारी वालिदैन पर है। हम वालिदैन से गुजारिश करते हैं अपने औलाद को प्लीज़ वॉच करें, प्लीज़ उनको महफूज रखें, उनकी तरबियत कराएं, खुद कर सकते हैं तो कर लें, नहीं तो कराएं। उसके लिए हमारी खिदमत भी ले सकते हैं और उलमा किराम दीनी ज़िम्मेदार उनसे ले सकते हैं। ये उनकी सरकारी महकमा जात में भी इसके लिए बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, इस पर सेमिनार्स होते हैं। तो ऐसे तो होता बहुत है बातों बातों से, ज़मीन पर काम कहीं इस पर होता नहीं है, अमल नहीं होता है। अगर 30% भी ज़मीन पर इसका काम हो जाएगा ना, ज़मीन पर, तो आई थिंक 6 महीने में ये चैप्टर 80% क्लोज हो जाएगा। नईमी साहब, चूँकि हम जिक्र कर रहे हैं कि सोशल क्राइम्स जो है बढ़ रहे हैं, रेट बढ़ रही है क्राइम्स की, लेकिन आपने कहा कि उलमा का, खुतबा का, स्कूल्स कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज़ में अखलाकी तालीम और तरबियत देने की ज़रूरत है। अगर हम देखें तो दी भी जाती है, ऐसा नहीं है। हमारे स्कूल्स में वालिदैन भी चाहते कि हमारा बच्चा अच्छा बने, कॉलेजेस में, हमारे यहाँ दरसगाह भी है। इन सब के बावजूद भी इस कश्मीर को, जिसे पिरवर कहा जाता था, फिर भी इस तरीके के हालात हैं जो बड़े अफसोसनाक, दिलखराश हैं। देखिए मेरे अजीज़, मुख्तसर बताऊंगा, चाहना और होता है, कुछ करना और होता है। चाहने से क़यामत तक चाहते रहेंगे, होगा नहीं। कुछ करने के लिए खड़ा होना होगा, इसमें सबको खड़ा होना होगा, नर्सरी ग्रेड से लेकर के हायर एजुकेशन तक बाज़ाब्ता। अब यूनिवर्सिटीज़ का हाल देखें, आप कॉलेज का हाल देखें। हम तो कहते हैं अंदर से मॉरल एजुकेशन देंगे, अखलाकियात देंगे, तहज़ीब तमद्दुन देंगे। अब वहीं का ड्रेस कोड देखिए आप, इतना वाहियात ड्रेस कोड होता है कि लड़के भी आग बगोला होते हैं, लड़कियां भी आग बगोला हो जाती हैं। तो ऐसे में यही तो होगा। तो कंट्रोल वालिदैन को भी अपने औलाद पर नहीं है, एज वेल एज कंट्रोल डिपार्टमेंट्स में, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में भी स्टूडेंट्स पर नहीं है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से ड्रग्स के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जा रही है, चाहे पुलिस हो, चाहे यहाँ के दीगर इदारे हों, वो ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए हर सतह पर कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से शराब की दुकानों को परमिशन दी जाती है। क्या इस सिचुएशन में मुआशरा बेहतर हो सकता है? थोड़ा सा मसले को ग्रास रूट पर जाना होगा, बुनियाद पर जाना होगा कि मसले का असल ये कहाँ से शुरू होता है। इसके असबाब बहुत सारे हो सकते हैं। कहीं गुर्बत असबाब है, पैसा नहीं है किसी के पास तो वो ये करने के लिए कुछ भी करता है। कहीं इसके असबाब ये हैं कि वालिदैन लिखे पढ़े नहीं हैं, कहीं असबाब हैं कि वालिदैन ही नहीं है। तो बहुत सारे असबाब इसके हैं। अब इन हालात में मैंने पहले भी अर्ज़ किया आपको कि एंटी ड्रग एडिक्शन ड्राइवर जो गवर्नमेंट चलाती है, डिपार्टमेंट चलाते हैं, खासकर मेडिकल डिपार्टमेंट चलाता है, मैंने भी कई बार जाकर उसमें बताया। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि हम खाते पीते क्या हैं, खिलाते पिलाते क्या हैं, इवन कि कमाते क्या हैं। इसका बड़ा रोल है इसमें। आप माने या ना माने, कौम माने या ना माने, अगर आपको पता है कि ये चीज़ खाना मना है, मेडिकली भी मना है और मजहबी तौर पर मना है, फिर भी आप खाते खिलाते हैं, तो जिम्मेदार कौन है? कुरान मजीद में साफ़ है, साफ़ आर्टिकल इस बारे में कुरान मजीद में है, कुलू वशरबू, खाओ पियो मेरे रिज़्क़िल्लाह, अल्लाह के दिए रिज़्क़ से, वला तासौ फिल अर्द मुफ़सिदीन, लेकिन इसके बाद ज़मीन में फ़साद खड़ा मत करो। तो फ़साद तब खड़ा होता है जब आप ऐसी ग़िज़ा खाते हैं जो आपको फ़साद करने पर उभारती है। तो वहाँ से भी इस्लाह करने की ज़रूरत है। सो हर लिहाज से हमें इस्लाह पर फोकस करना होगा और ख़ुद जो बड़े हैं उनको सब्र तहम्मुल से काम लेना होगा, उनको अपने आप में टॉलरेंस पैदा करना होगा और बच्चों के साथ बच्चा बनकर बात करना होगा। ठीक है, कहीं ज़ोर ज़बरदस्ती भी करना पड़ता है, रोबदा भी करना पड़ता है। इस्लाम जहाँ शफ़क़त बताता है वहाँ थोड़ा रोबदा भी बताता है। बच्चों के बारे में है, 7 साल के पहुँचे तो नमाज का हुक्म दे दो, अगर 10 साल के पहुँचे वज़रिबू वालेहा, तो थोड़ी सी पिटाई भी लगा दो, डांट कर दो, ताकि वो इस पर आ जाएं। तो इस सारे तनाज़ुर में जब देखेंगे तो सरकार की भी अपनी जिम्मेदारियां बनती हैं। कौम को इस दिशा पर, इस मोड़ पर जहां कौम खड़ी है, सरकार का भी फ़र्ज़ बनता है कि अपने एतबार से वो
सारे डिपार्टमेंट्स अलर्ट करके इस कौम की मदद करे और मजहबी रहनुमाओं का, असातिज़ा का, पेरेंट्स का, सबका रोल बनता है और आपका भी बनता है कि आप भी इसमें पहल करें ताकि हम इस मुसीबत से किसी तरह से निकल सकें। अब जैसा कि आपने जिक्र किया कि इस्लाह मुआशरा, क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ जो मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र से उलमा ताल्लुक़ रखते हैं, तंजीमों से ताल्लुक़ रखते हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पर, एक टेबल पर जमा हो जाए और एक मुहिम शुरू करें, मुआशरे की इस्लाह के लिए एक मुहिम चलाएं, गाँव में, शहर में, टाउन्स में, कस्बों में? आपने सही सवाल भी पूछा और आपके सवाल का जवाब भी आपके सवाल में मौजूद है। अभी हम ये कह सकते हैं कौम की बड़ी बदकिस्मती है कि उलमा किराम दीनी मसाइल पर भी मुत्तफिक नहीं हो पाते हैं। अब हाल ही में थोड़ा सा होने लगा है, आपने देखा, वो खुशाइंद कदम है, मगर छोटे छोटे मामलात को लेकर जो हम उलमा अपनी सलाहियतें ज़ाया करते हैं, साहिबान मेंबर महराब अपनी सलाहियतें छोटे छोटे इशूज़ पे लेकर ज़ाया करते हैं, उसके बजाय बाहर सूरत ये बेहतर होगा। देखिए, मुआशरा सबका एक है, अक़ीदे में इख्तिलाफ हो सकता है, आपका थॉट थोड़ा मुख्तलिफ हो सकता है, मुआशरा लेकिन सबका एक है, खाना पीना सबका एक है, अखलाकियात सबका एक है और समाज सबका एक है। इसमें तो किसी का इख्तिलाफ नहीं है, इसमें सबका इत्तिफाक है। उलमा किराम और साहिबान मेंबर महराब अगर पेरेंट्स को साथ लेकर चलेंगे, जगह जगह इसके सेमिनार्स और काउंसलिंग की जाएगी अगर प्रॉपर्ली यूथ को। हमने खुद देखा है कई जगहों पर हमने यूथ को काउंसलिंग की, हमने समझाया, इस्लाह की उनकी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जो है यूथ वापस आ गए और सही डगर पर आ गए। बहुत जगहों पे ऐसा हुआ है। अल्लाह पाक से ये दुआ है कि रमज़ान शरीफ के सदक़े में हम जो कहलाते हैं उलमा, मुझे तो अपने बारे में वो गुमान नहीं है, कहलाते हैं उलमा और जो हैं भी वो भी, और साहिबान मेंबर महराब भी और सारे पेरेंट्स खासकर वालिदैन, असातिज़ा सब मिलकर अगर इस पर मुश्तरका तौर पर मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, फोकस करेंगे इंडिविजुअली भी और इज्तिमाई तौर पर भी, तो बहुत मुमकिन है कि हम इस परेशानी से छुट। हम बचपन से सुनते आए हैं कि अल उलमा वरासतुल अंबिया, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि उलमा की किस तरीके से तौहीन की जाती है, सोशल मीडिया पे इनकी किस तरीके के कमेंट्स किए जाते हैं, ट्रोल किया जाता है। क्या कहें? मुझे माफ़ कीजिएगा, उलमा की तौहीन नहीं होती है, अल्लाह इसका ज़ामिन है। अगर होती है कहीं तो अल्लाह से फटकार आएगी और बर्बाद कर दिया जाएगा तौहीन करने वालों को। उनको देर से पता चल जाएगा। तो अपने जो हदीस खुद पढ़ी, मैं समझता हूँ उस हदीस की रिक्वायरमेंट जो है उलमा के लिए, वो अल्लामा बाबा दाऊद खाकी, अल्लामा कासिम शाह बुखारी आपके नूरबाग, अल्लामा अंद्राबी साहब और बड़े बड़े उलमा, हम तो शागिर्द कहने लगे भैया। अब क्या है, कब्बरना मौतुल कुबरा, आपको किसने बड़ा बनाया? चूँकि बड़े चले गए, अब हम बड़े हो गए। तो लिहाजा इस एतबार से फिर भी जो दीन की तर्जुमानी करता है, अगर खामखा गलत तौर पर उसकी कोई बेइज्जती करता है, उसकी कोई तौहीन करता है, यूँ तो आम इंसान की तौहीन भी करना हराम और मना है। आदमियत, एहतराम आदमी, गैर मुस्लिम, गैर यहूद का जनाजा गुजर रहा था, आका अलैहिस्सलाम बैठे थे, अपने सहाबा से फरमाए खड़े हो जाओ, जनाजा आ रहा है, मरे हुए। तो बाद में सहाबा ने अर्ज़ किया, हुजूर ये तो यहूदी था, तो इसके एहतराम के लिए खड़े हो गए आप? भाई यहूदी था, इंसान तो था ना, तो बेशक इंसान, इसका एहतराम ज़रूरी है। तो इंसान का एहतराम करना इतना ज़रूरी है। अब जो आलिम होगा, फिर इमाम साहब होंगे, वाइज़ होंगे, ख़तीब साहब होंगे, उनका एहतराम तो, मगर इसमें इन हजरात की भी अपनी कुछ जिम्मेदारियाँ बनती हैं कि कुछ ऐसे एक्ट्स किए जाते हैं कि जो दीन पर हर्फ लाते हैं, उससे हमें बचना होगा। ऐसी हरकत करते हैं हम लोग, बस वक़्त ऐसी बातें करते हैं, ऐसे बयानात भी करते हैं जिससे दीन पर हर्फ आता है। हमें भी ज़रा झांक कर देखना पड़ा, उससे भी बाज रहना होगा। इन्हें अपनी इस्लाह भी करनी होगी, तब जाके कौम की इस्लाह होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए।